सोचो अगर कल से भी लड़कों में पीरियड आना शुरू हो जाए तो उन सारे हॉस्टलों का क्या होगा। आखिर सच में ऐसा होता क्यों नहीं है। तो आइए बाबू आज हम लोग समझेंगे कि लड़कों में पीरियड क्यों नहीं आता है ना। इससे पहले हम लोग बाबू ये समझ लेते हैं कि आखिर पीरियड आता क्यों है। तो देखो बाबू मैंने यहाँ पे जो ले रखा है, ये मैंने क्या ले रखा है बाबू, मैंने ले रखा है मादा जननांग। क्या ले रखा है, मैंने ले रखा है बाबू मादा जननांग, है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या एक लड़की है और ये स्टे फ्री में। अब हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस पे क्या लगा है, ब्लड लगा है। बाबू पहले हम लोग समझेंगे कि मादा जननांग आखिर है क्या, है ना, पीरियड क्यों आता है। तो देखो बाबू ये जो है ना इसको क्या कहेंगे, मादा जननांग, है ना। हम लोग जानते हैं कि लड़कियों के पेट में क्या पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, यूट्रस। जो ये क्या है, एक जननांग का अंग है। देखो समझना है ना। ये वाला भाग कि आपका क्या है बाबू, ये है यूट्रस। ये क्या है, ये है यूट्रस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूट्रस कहेंगे। देखो बाबू क्या कहेंगे, यूट्रस। हिंदी में बाबू हम लोग कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। आप लोग मूवियों में देखे होंगे ना, मूवी में क्या कहते हैं कि ओए जो तोहार पेट में बच्चा पल रहा बना वो हमार बा हमार। बाबू बताओ कि पेट में बच्चा पलता है कि यूट्रस में पलता है, यूट्रस में पलता है ना, गर्भाशय में पलता है। चलो देखो ये इसको हम लोगों ने क्या कहा, यूट्रस। क्या कहा बाबू, यूट्रस। आपको एक चीज और समझना है कि ये जो है ना इसमें दो ओवरीज पाए जाते हैं। ये साइड साइड में जो लगा है ये दो ओवरीज पाए जाते हैं ना। क्या पाए जाते हैं, ओवरीज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, हिंदी में कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। और इन दोनों अंडाशय में ना जब बच्ची जन्म लेती है उसी समय बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे अंडाणु मौजूद होते हैं जो परिपक्व नहीं होते हैं ना। तो जब लड़की की एज 12 साल से प्लस होने लगता है ना बाबू, तो लड़की में पहली बार पीरियड आता है, ध्यान रखना है ना, 12 साल से प्लस। तो यहाँ क्या होता है कि जो आपका अंडाशय है ना, अंडाशय, इसमें क्या होता है, एक अंडाणु बाबू विकसित होने लगता है। विकसित होकर और क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में निकल जाता है, ठीक है। क्या होगा कि आपका ओवरी से एक ओवम का निर्माण होगा, ओवम। क्या कहा बाबू, ओवम, है ना। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अंडाणु। तो 12 साल की से अगर प्लस हो जाएगी ना लड़की तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो आपका ओवरीज है उसमें एक ओवम का निर्माण होगा। ध्यान रखना बाबू, लड़की में दो ओवरीज होता है। जब ये काम करेगा तो दूसरा रेस्ट करेगी, है ना, और ये रेस्ट करेगी तो ये काम करेगी। कोनो दिक्कत है, नहीं है। तो अभी ये क्या करेगी, एक ओवम का निर्माण करेगी। अब समझना है ओवम निर्माण क्यों होता है ना, बच्चे होने के लिए होना है निषेचन, है ना। क्या होना है, निषेचन, ठीक है। तो ये ओवम अगर यहाँ लड़की अगर किसी से संबंध बनाई, चाहे शादी होगा तब बनाए, कहने का मतलब कि ये क्या होगी, अगर संबंध बनाई तो यहाँ से आपका जो शुक्राणु इधर से आएगा ना तो इससे क्या होगा, अंडाणु से मिलेगा, जिसको कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया, है ना, फर्टिलाइजेशन। और यहाँ होगा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए और यहाँ पे क्या होगा बाबू, आते हुए यहाँ के एक आपका भ्रूण का निर्माण ले लेगी, है ना। हम लोग बच्चा तब कहेंगे, शिशु तब कहेंगे जब माँ की गर्भाशय से वो जन्म ले लेगा, तब कहेंगे शिशु चाहे बच्चा। इसके पहले कहते हैं हम लोग बाबू भ्रूण, जिसमें, ठीक है। तो ये यहीं पे गर्भाशय में क्या होगा, पलेगा। अब बाबू सोचो कि जिस समय आपका ये बन रहा होता है ना अंडाणु, उसी समय माँ की गर्भाशय में एक ब्लड की परत बन रही होती है। क्या बन रही होती है बाबू, साइड साइड एक परत बन रही होती, लेयर बन रही होती है। क्यों बनता है, क्योंकि जब ये अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होगा ना, ओवम जब स्पर्म से निषेचित होगा ना तो यहाँ पे भ्रूण आके यहीं पे पलेगा, है ना। यहीं पे पलेगा तो उसको क्या होगा, यहीं से उसको पोषण मिलेगा, है ना। ये जो परत बनाने की काम और जो आपका अंडाणु बनाने की काम ना, दो हार्मोन बाबू मिलके काम करता है। लड़कियों में दो हार्मोन पाया जाता है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या बाबू, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन। कोनो दिक्कत है, दो हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। इन दोनों मिलके क्या करता है बाबू, काम करता है। अब समझना कि अगर पीरियड आ क्यों जाता है सर जी, ब्लड क्यों आता है, इस वजह के थ्रू, योनि के थ्रू, है ना, क्यों आता है बाबू, देखना। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो अंडाणु है, ये शुक्राणु इसको नहीं मिला तो निषेचित नहीं होगा, मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, 14 दिन तक ये इंतजार करती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और खराब हो जाएगा तो बाबू ध्यान रखो, अगर ये खराब हो गया ना, अगर ये अंडाणु खराब हो गई ना तो ये परत का कोनो काम नहीं है।
जैसे आप लोग जानते हैं ना कि अगर एक चप्पल खो गया तो दूसरे चप्पल का कोनो मतलब नहीं है, सीधी बात है ना। एक जूता खो गया तो दूसरे जूता का कोनो मतलब नहीं, काम नहीं आएगा। सेम इसी प्रकार अगर ये अंडाणु निषेचित नहीं हुआ तो ये वाला परत का कोनो मतलब नहीं है। जब दूसरे वाले ओवरीज क्या करेगी, ओवम का निर्माण करेगी ना, तो इसमें फिर से परत बन जाएगा, कोनो दिक्कत है नहीं है। तो ये खराब हो जाएगा तो क्या होगा, ये परत भी टूटने लगेगी। प्रोजेस्टेरोन जो है दिमाग को संकेत दे देगी कि रे भैया ये अंडाणु क्या हो गया, ओवम खराब हो गया, इसको शुक्राणु नहीं मिला, तो तुम भी क्या करो, परत को तोड़ो। तो फटाफट क्या करे, परत को इसको तोड़ देगा। ठीक है, परत को तोड़ेगा तो यही म्यूकस या ब्लड के रूप में योनि से क्या हो जाता है बाबू, बाहर निकल जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मासिक चक्र। लड़कियों में पीरियड है ना, कोनो दिक्कत है, लड़कियों में पीरियड बाबू 2 से 3 दिन तक रहता है ना, 4 दिन भी हो सकता है किसी किसी का, लेकिन ये एवरेज है ना। अब इसी में थोड़ा सा बाबू हम लोग समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि लड़कों में आखिर पीरियड क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब देखो पीरियड होने के लिए बाबू हम लोग जानते हैं कि यूट्रस की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, यूट्रस की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूट्रस की, मतलब गर्भाशय की, है ना, गर्भाशय की। अब बाबू आप लोग बताओ कि लड़के में गर्भाशय पाया जाएगा तभी ना उसमें क्या होगा रे, पीरियड वाला मामला होगा। लड़के में जब ओवम बनेगा, अंडाणु बनेगा, तभी ना पीरियड वाला मामला होगा। लेकिन जो नर जननांग है बाबू, ये नर जननांग में ये आपका अंडाशय नहीं होता है, ओवम का निर्माण नहीं होता है, अंडाणु नहीं बनती है, गर्भाशय होता नहीं है। गर्भाशय नहीं बनेगा तो परत कहाँ बनेगी, और परत नहीं बनेगी तो टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी तो ब्लड निकलेगी कैसे, है ना, समझ गए। लड़के में होता है वृषण। क्या होता है बाबू, वृषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। और ये टेस्टिस में आपका बाबू स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु, है ना, व्हाइट कलर की चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है बाबू, आपका स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और तो और इसमें आपका बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बनता है बाबू, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, जो हम नर होता है ना, नर मतलब लड़के, उसके क्या कहते हैं, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है ना, मर्दाना ताकत की उसकी बॉडी ऐसी बनाती है। और तो और इसी हार्मोन के कारण मूछ दाढ़ी भी क्या होता है, आता है। ठीक है, उगते हैं, कोनो दिक्कत है नहीं है। लड़कों का आवाज़ भी भारी होना टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। तो बता बाबू कि इसमें क्यों नहीं पीरियड आता है, इसीलिए नहीं आता कि लड़कों में गर्भाशय नहीं है, यूट्रस नहीं है। ठीक है, इसमें ओवम का निर्माण नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, इसमें पीरियड नहीं आएगा। पीरियड आना का मतलब साफ साफ यूट्रस की सफाई, यूट्रस की सफाई। इसमें यूट्रस है ही नहीं तो सफाई क्या होगा। चलिए, कोनो दिक्कत है। चलो बाबू, हम लोग गांव देहात में पता है एक चीज़ हम लोग क्या सुनने को मिलता है कि अरे लड़के लोग कमज़ोर होते हैं इसीलिए पीरियड नहीं आता है। बाबू ऐसा कुछ नहीं है ना, लड़के में यूट्रस नहीं है इसीलिए पीरियड नहीं आता है। वो दादी को, वो दादा को कौन समझाए कि दादी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, समझ गए। सर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। और तो और आप लोग ये ज़रूर बता के जाना कि क्या जब आप अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इस टॉपिक को आप लोगों को सही से पढ़ाया गया था या नहीं, है ना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाएं ये ज़रूर कमेंट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।